इसमें 99वां जातक है परोशहस जातक। परोशहस संपी समागतानंती। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक सामान्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही। वर्तमान कथा। इसकी कथा वस्तु सर्भंग जातक संख्या 522 में आएगी। एक बार धर्मसभा में भिक्षु आवशो बुद्ध के संक्षिप्त उपदेश को धर्मसेना पर सारपुत्र ने विस्तार से कहा। सारपुत्र ईश्वर की प्रशंसा करते एकत्र होकर बैठे थे। शास्ता ने आकर पूछा, भिक्षु इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? उनके यह बात कहने पर शास्ता ने भिक्षु सारपुत्र न केवल इस समय मेरे संक्षिप्त कथन की विस्तार से व्याख्या करता है, उसने पहले भी की थी, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो तत्शिला में सभी शिल्पों विद्याओं को सीख विषय भोगों को छोड़ ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार प्रवज्जितो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्तियों को प्राप्त कर हिमालय में रहने लगे। 500 तपस्वी इसके अनुयायी थे। उसका प्रधान शिष्य वर्षा काल में आधे 250 ऋषिगण को लेकर लोड़म्बिल नमक खटाई खाने के लिए जनस्थान मनुष्य पथ में चला आया। उस समय बोधसत्व का अंतिम समय समीप आ गया था। उसके शेष शिष्यों ने अधिगम पूछा, आपने कौन सा गुण प्राप्त किया? कुछ नहीं कह आभास्वर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। अरूप ध्यान लाभी होने पर भी बोधसत्व अरूप लोक उनके अनुकूल न होने से अरूप लोक में उत्पन्न नहीं होते। शिष्यों ने आचार्य को अधिगम नहीं है सोच दाह करने के समय विशेष सत्कार नहीं किया। प्रधान शिष्य ने लौट आचार्य कहाँ हैं पूछा। काल कल्पित हो गए। यह सुन उसने क्या आचार्य से अधिगम पूछा? कहा, हाँ पूछा। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अतः हमने उनका विशेष सत्कार नहीं किया। प्रधान शिष्य ने, तुमने आचार्य के अर्थ को नहीं समझा। आचार्य किंचन आयतन ध्यान के लाभी थे। कहा, उन्होंने उसके बार बार कहने पर भी विश्वास न किया। बोधसत्व ने यह बात मालूम होने पर, यह अज्ञानी मूर्ख मेरे प्रधान शिष्य के कहने का विश्वास नहीं करते, इन्हें यह तथ्य प्रकट करूँगा। सोच ब्रह्मलोक से आकर आश्रम के ऊपर महतेज सहित आकाश में खड़े हो अपने शिष्य की बुद्धि की प्रशंसित करते हुए यह गाथा कही। सहस्राधिक भी अप्रज्ञावान जन आकर सैकड़ों वर्ष चिल्लाते रहें, उन सब से वह एक ही प्रज्ञावान अच्छा है जो भाषित कहे के अर्थ को समझता है। परोसहस्संपीति सहस्राधिक समागतानांति। इकट्ठे हुए जनों का कही बात के अर्थ को न समझ सकने वाले मूर्खों का कंदेयु ते वस्संति अपयांति। वे इस प्रकार आए हुए इन मूर्ख तपस्वियों की भांति 100 वर्ष तक का भी 1000 वर्ष तक चिल्लाते रहें, पीटते रहें, वे चिल्लाते हुए भी इस अर्थ तात्पर्य को नहीं जान सकेंगे। एकोव से यो पुरुषो संपयोति। इस प्रकार के सहस्राधिक मूर्खों की अपेक्षा पंडित आदमी अकेला ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतर है कैसा प्रज्ञावान। भो भाषतस्सी विजानाति अथंति। जो भाषित का अर्थ जानता है जैसे यह प्रधान शिष्य। इस प्रकार महासत्व बोधिसत्व आकाश में खड़े ही खड़े धर्मोपदेश दे तपस्वी के गुण का बोध जानकारी करवा ब्रह्मलोक को चले गए। वे तपस्वी भी जीवन के अंत में ब्रह्मलोकगामी ही हुए। शास्ता ने यह धर्म देशना उपस्थित कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय का प्रधान शिष्य अब का सारपुत्र ही था, लेकिन महाब्रह्मात्मा ही था। परोसहस जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।